की फ़ज़ा कायम है, पूरा मुल्क रंजीदा है। ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं? सबसे पहले मैं बोल नेटवर्क की जानिब से और अपनी जानिब से उन लोगों को ताज़ियत पेश करता हूँ जो अपने प्यारों को खो चुके हैं और जो लोग दारे फ़ना से आलम बका की तरफ कूच कर गए हैं। उनके लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार उनके दराजात बुलंद फरमाए। लेकिन अब जब इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से बेदार हो चुकी है तो अब तक वहाँ पर किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, अब तक वहाँ से कितनी गाड़ियों को रिकवर करा चुका गया है इंतज़ामिया की जानिब से, और अब मज़ीद कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं। महकमा मौसमियात ने भी एक नए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब मज़ीद मरी में क्या होने वाला है? मलका कौसार में जो अब तक 10 सालों में एक रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है, इसके नतीजे में जो बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हुआ है, मज़ीद ये कितने बड़े ख़तरे का बायस बन सकता है? हुकूमती मशीनरी क्या काम कर रही है? वज़ारत दाखिला इस पर क्या बहस कर रही है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा? पाक फ़ौज तुझे सलाम, पाकिस्तान आर्मी, FC के दस्ते, रेस्क्यू 1122, ये सारे लोग इस वक्त सर जोड़कर एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं और इन सब का मकसद है कि मलका कौसार में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जिसके नतीजे में हज़ारों लोग जो इस वक्त जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं, जो इस वक्त मौत की वादी में हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। इस प्रोग्राम में हमें इस वक्त कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है जो इस मौत की वादी से निकल कर आए हैं। इस वक्त लोग वहाँ पर पैदल चल कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी शाह जी, बस बिल्कुल अभी हम पहुँचे हैं मरीज से, हम दोस्तों का ट्रिप गया हुआ था, ऐसा समझे हम मौत को छू कर वापस आए हैं। बस हमने वहाँ ऐसे ऐसे मनाज़र देखे हैं ज़िंदगी में हमने पहली बार देखने को मिले हैं। वहाँ तकरीबन 6 फुट तक बर्फ़ डली है, जिसकी वजह से मतलब ज़िंदगी का निज़ाम दरम बरम हो गया था। वहाँ दरख्त गिर रहे थे, लोग अपनी मदद आप इंतज़ामिया की नाइली थी, ना इंतज़ाम, ना वहाँ कोई मशीनरी वगैरह को काम कर रही थी बर्फ़ को हटाने के लिए, कुछ भी नहीं था किसी किस्म का भी। लोगों ने फैसिलिटेट करने के बजाय वहाँ अपने मन घर किराए पर बढ़ाए हुए थे, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल मुश्किल। कुछ लोगों की डेथ तो मैं समझता हूँ कि भूख की वजह से हुई है, गाड़ी के अंदर उनके पास सामान नहीं था, लोग रात की वजह से उनकी डेथ हो गई है। शाह जी, बस ऐसे समझे मौत का मंजर था, वो मौत का मंजर। हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं कि हम बस अभी पहुँचे हैं वहाँ से, और लाख लाख शुक्र है। शाह जी, बस मौत का मंजर था, मैं आपको कह रहा हूँ। वहाँ ज़िला इंतज़ामिया जो उनकी इंतज़ामिया है या कुछ भी, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल जनाब, जब हमारे मुल्क में कोई ऐसा एडवेंचर हो तो ये अमूमी बात होती है कि वहाँ पर जो सहूलियात हैं, उन सहूलियात के इव्ज़ जो अवाम है उसको ब्लैक मेल किया जाए। और ऐसी ही ब्लैक मेलिंग ये कोई पहली बार नहीं है कि मलका कौसार, मरी में या फिर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के वो खूबसूरत गोशे जहाँ पर सियाह घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, जो वहाँ पर गेस्ट हाउस मालकान हैं, वो अपनी मनमानियाँ करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। वहाँ पर जो किराए होते हैं उनको कई 100 गुना करके बढ़ा दिया जाता। हमारे साथ आदिल निज़ामी साहब मौजूद हैं। आदिल निज़ामी साहब से जानते हैं कि वो वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आदिल निज़ामी साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। वहाँ पर क्या सूरत हाल आपने देखी? आप तो गुज़िश्ता शब भी वहाँ थे जब ये एक अलार्मिंग सूरत हाल क्रिएट हो रही थी और वहाँ पर इस तरह स्नोफॉल थी। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है हमारे मोबाइल ऐप से हमें मालूम हुआ कि मलका कौसार मरी में स्नोफॉल होना है। इसी तरह बहुत से लोगों को मालूम हुआ होगा, इसलिए कसीर तादाद में लोग जो हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जुड़वा शहरों से, मुल्क के दीगर इलाकों से मरी का रुख किया। वैसे भी स्नो पड़ने का सीज़न हो तो लाहौर से, कराची से बहुत से लोग यहाँ पर स्नोफॉल देखने और विंटर्स इंजॉय करने आते हैं। तो हमने भी मरी के लिए एक्सप्रेस वे पे जब हम गए तो मरी से 20-25 किलोमीटर पीछे ही गाड़ियों की तवील कतारें जब हमने देखी तो हम वहाँ पर हमने ये फ़ैसला किया कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। और वहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ग्लोरिया जीन्स और इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ से हमने खाना खाने का फ़ैसला किया। खाना वगैरह खाया। खाना खाकर जब हम बाहर आए तो शदीद स्नो हो रही थी, उससे पहले से बारिश थी। तो फ़ौरन से पहले हमने सूरत हाल को भांपा और हमने सोचा हमें यहाँ से यू टर्न लेके वापस आना चाहिए। हम वहाँ से वापस आ गए। सर, ये कल या एक दिन पहले मुतहरिक हो जाते, इसको फोर्स ही करते कि एक बर्फ़ का तूफ़ान आने वाला है और मरी में चंद हज़ार गाड़ियों की कैपेसिटी है, चंद हज़ार लोगों के रिहाइश का इंतज़ाम है, जहाँ पे लाखों लोग और 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ अगर आ जाएंगी तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी। तो इनको इसको पहले देखना चाहिए था। इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी मेरे मुताबिक
ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन पर आती है। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब, जिस तरह आप बता रहे थे बिल्कुल, अगर महकमा मौसमियात जिस तरह वार्न कर रही है, जिस तरह महकमा मौसमियात की अपडेट आ रही थी, बिल्कुल उसी के ऊपर भी अगर इंतज़ामिया फॉलो करती, उसी के ऊपर अगर इंतज़ामिया नोटिस जारी करती कि वहाँ पर लोगों का जो रश बढ़ रहा है, इस रश को कम करने के लिए बैरियर लगाए जाएं, इस लोगों का जो बढ़ता हुआ हुजूम है इसको मुंतशिर करने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 23 वीडियोस देख रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लोग पैदल चल के अपनी जान बचा रहे हैं। ये अब तक गुज़िश्ता 10 सालों में अब तक का एक रिकॉर्ड बर्फबारी का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो इस वक्त का कायम हुआ है। 3 जनवरी से अब तक 32 इंच बर्फ रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 17 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इसके ऊपर कोई ऐसी लेजिस्लेशन की जाए। ये जो वाक़या अब पेश आया है, ये अलमनाक सानिया जो पेश आया है, इसके बाद कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो कि जो लोग टूरिज़म के शौकीन हैं, जो लोग सियाहत का शौक़ रखते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।